रात गए आपको पड़ोसी की बीवी को कॉल करते हुए शर्म नहीं आती? पड़ोसियों को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे? पड़ोसी की बीवी? अरे तुम मेरी बीवी हो। जी, ऐसी बात करते हुए आपको शर्म नहीं आती? अरे यार, तुम मेरी बीवी हो, मेरा माल हो यार तुम। राम राम जपना, पराया माल अपना। पराया माल नहीं हो यार, मेरा माल हो तुम। छी, अपनी पड़ोसी की बीवी के ऊपर इतनी गंदी निगाह रखते हैं आप? अरे तुम मेरी बीवी हो, सुनील खंडूचा की बीवी, गीतिका खंडूचा। तमीज से बात कीजिए। आई एम रितिका चड्डा, वाइफ ऑफ मिस्टर राकेश चड्डा। ओह गीतिका, तमीज से बात कीजिए। मेरा नाम लेने का अधिकार सिर्फ मेरे पति को है। आप मुझे भाभी जी कहिए। अब मैं अपनी बीवी को भाभी जी कहूं? सोच लो ठाकुर, राकेश को पता चला तो बहुत खून खराबा हो सकता है। अरे मेरी माँ। ये ठीक है, भाभी माँ के ही समान होती है। हो जाऊंगा मैं। अरे नहीं नहीं, परेशान होने की कोई बात नहीं है। रितिका जी गई है ना, वो आपको संभाल लेंगे। वैसे कहाँ है वो? बेडरूम में। बेडरूम में? किसके साथ? किसके साथ होगी? अकेले। अकेले क्या कर रही हैं बेडरूम में? बिस्तर पर बड़ी खर्राटे मार रही है। हो, तो आप उनकी खर्राटों से डरकर यहाँ ड्राइंग रूम में बैठे हैं? तुम भी तो यहाँ ड्राइंग रूम में बैठी हो। क्या राकेश भी खर्राटे मारता है? एक्सक्यूज मी, आप इनका नाम जरा तमीज से लीजिए। वाह, वाह। जब तक ये मेरे घर पर थी, तब तक डायरेक्ट सुनील, पर वहां पहुंच गई तो राकेश से इनका हो गया। हाँ, तो हर घर के अपने अपने संस्कार होते हैं सुनील जी। दोपहर में बियर और रात में टकीला शॉट मारने वाली अब कुछ ही घंटों में संस्कारी हो गई। तो ये किसने कहा कि बियर और टकीला शॉट लगाने वाली औरतें संस्कारी नहीं होती? डोंट बी अ मेल शॉविनिस्ट। मैं शॉविनिस्ट हूँ? ऑफ कोर्स। तुमने कभी अपने शराब पीने पर तो सवाल नहीं उठाया? वो तो मैं सोशल ऑब्लिगेशन में पीता हूँ। तो मैं भी तो उसी सोसाइटी का हिस्सा हूँ। इस सोसाइटी में जो अधिकार तुम्हारे हैं वही मेरे। और किसी के शराब पीने से आप उसके कैरेक्टर और संस्कार को कभी मत आंकना। अच्छा मजाक छोड़ो गीतिका, बहुत हो गया। ये बताओ राकेश क्या कर रहा है? अंदर सो रहा है। उसने तुमको छूने की कोशिश तो नहीं की ना? अरे क्यों बताऊं? क्या मैंने तुमसे पूछा कि तुमने रितिका जी को छूने की कोशिश तो नहीं की? देखो गीतिका, ये नो टचिंग की शर्त ना मेरी ही थी। अफसोस की एक कंडीशन थी, वरना अब तक तो मैंने राकेश को चीर फाड़ डाला होता। तुमको इस तरीके की बातें करते हुए शर्म नहीं आती? कैसी शर्म? तुम मर्द तो आंखों ही आंखों में हर औरत को चीर फाड़ डालते हो। और आज अगर एक औरत ने मर्द को चीर फाड़ डालने की बात कर दी तो मर्द का सेंस ऑफ शर्म जाग गया। तुम्हारी ये बातें क्या वुमेन शॉविनिज्म की दलील नहीं? नो, नेवर। हियर अ वुमन इज asserting herself against male chauvinism. मैं तुमसे बहस में नहीं खेल सकता। तो मैं बहस कर भी नहीं
तो सिर्फ अपना पॉइंट रख रही हूँ। अच्छा, अब तुम्हारा पॉइंट भी होने लग गया। हम औरतों के पास तो शुरू से पॉइंट था सुनील, लेकिन तुम मर्दों ने उसे इतना दबा कर रखा कि वो बचपन में अपने बाप के पॉइंट को, जवानी में अपने पति के पॉइंट को और बुढ़ापे में अपने बेटे के पॉइंट को अपना बताकर जीती रही। लेकिन आज की औरत सशक्त हो चुकी है और अपना पॉइंट रखना जानती है। तुम जाकर सो जाओ। क्यों? गुड नाइट। क्यों, मिर्ची लगी क्या? जाओ तुम जाकर सो जाओ। गुड नाइट। हे सुनील, क्या? एक बार मुस्कुरा दो। अब जान न जलाओ तुम मेरी। जान कहाँ जला रही हूँ, एक बार मुस्कुराने ही को तो कह रही हूँ। इतने प्यार से बेइज्जती करना कोई तुमसे सीखे। बेइज्जती कहाँ कर रही हूँ, मैं तो रोमांस कर रही हूँ। तुम्हें तो वैसे भी दूसरे की बीवियों को देखकर मुस्कुराने का शौक है, तो अब तो मैं दूसरे की बीवी हो चुकी, अब तो मुझे देखकर मुस्कुरा दो। ये सुनिए, आई मिस यू। आज से पहले तुमने कभी आई मिस यू नहीं कहा। अरे तो तब मैं तुम्हारी बीवी थी ना, अब दूसरे की बीवी हो चुकी हूँ। इसका मतलब तुम अपने पति को छोड़कर किसी को भी आई मिस यू कह सकती हो? नहीं, अपने भूतपूर्व पति को कह रही हूँ, जिसको अपनी पत्नी छोड़ हर औरत का मिस यू कहना अच्छा लगता है। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि अब मैं दूसरे की पत्नी हो चुकी हूँ, तो अब तुम जितना चाहो मुझसे फ्लर्ट कर सकते हो। इसका मतलब मैं दुनिया भर की औरतों के साथ फ्लर्ट करता फिरता हूँ, सिर्फ अपनी पत्नी को छोड़कर। मुझे सुबह ऑफिस जाना। तुम जाओ मेरी माँ, तुम जाओ, जाकर सो जाओ। गुड नाइट। माँ नहीं, भाभी माँ। नाश्ता तैयार करो, मेरा टिफिन लगाओ। नाश्ता और टिफिन मैं बनाऊं? नेवर। क्यों? मैंने आज तक खाना नहीं बनाया है। तो फिर कौन बनाता था खाना? अभी तक तो आपकी भूतपूर्व पत्नी के
वर्तमान पति राकेश जी बनाते थे। क्या आप उनसे खाना बनवाती थी? अब ये कहाँ लिखा है कि पति खाना नहीं बना सकते? अरे मेरा मतलब है कि वो ऑफिस जाते थे, घर पर खाना बनाते थे। ऑफिस जाने से पहले नाश्ता और खाना दोनों बना के जाते थे। और रात का खाना? ऑफिस से आके बनाते थे। वैसे आप कब बनाते हैं? मैं खाना वाना नहीं बनाता। क्या खाना नहीं बनाते? तो क्या गीतिका जी बनाती थी? हाँ। हाय, बहुत छूट दे रखी थी गीतिका जी ने आपको, बिल्कुल बिगाड़ के रख दिया। खैर कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, अब आपको संभाल दूंगी। क्या आप मुझको संभालेंगी? बिल्कुल, स्त्री हमेशा से पुरुष को ठीक करती आई है, कभी माँ बनकर, कभी बेटी बनकर और कभी पत्नी बनकर। अरे अभी हम नाश्ता क्या करेंगे? जो भी तुम प्यार से बनाओगे मैं खा लूंगी। You see I'm not much fussy about anything। अरे मुझे नाश्ता खाना बनाना नहीं आता। तो सीखो। अब मैं खाना बनाना सीखूं? तब नहीं सीखा तो अब तो सीखना ही पड़ेगा। अब मैं ऑफिस जाऊं या खाना बनाना सीखूं? अभी ऑफिस जाओ, शाम को खाना बना लेना। कैसे सीखूं? कुकरी क्लास ज्वाइन करो। अब मैं ऑफिस छोड़कर कुकिंग क्लास ज्वाइन करूं? करना तो पड़ेगा ही। अभी नाश्ता मिलेगा या नहीं? अगर बनाओगे तो मिलेगा, वरना नहीं। हे भगवान, ये मैं क्या फैसला ले इधर बैठा? कहाँ? इधर आओ, इधर आओ। क्यों? अब मैं अपने घर की खिड़की पर भी नहीं झांक सकता? मुझे पता तुम वहां से क्या देखते हो। क्या? राकेश जी की पत्नी को। अरे वो मेरी पत्नी है। थी है नहीं, अब मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम पहले भी राकेश की पत्नी को ताड़ते थे और आज भी वही कर रहे हो। तुम पहले गीतिका जी को इग्नोर करके मुझे ताड़ते थे और आज मुझे इग्नोर करके तुम गीतिका जी को ताड़ रहे हो। दरअसल तुम उन मर्दों में से हो जिन्हें पराई पत्तल का ही भात मीठा लगता है। अरे पता नहीं क्या नाम शराब बकती जा रही हो। जरा सब्जी वाले को रोक लेना। अब ये भी काम तुमसे नहीं होगा। हाँ। सब्जी वाले भैया, सब्जी वाले भैया। अरे मैडम जी, आप यहाँ इस घर में क्या घर बदल लिया? अरे नहीं भैया, घर वाला बदल लिया। तो बहुत ठीक किया। बहुत ठीक किया, ये आप कैसे कह सकते हैं? अरे मेम साहब, अगर बड़े लोग बड़ी बातें ना करें तो बड़े लोग कैसे कहलाएंगे हैं? अब इसमें बड़े लोगों की बात क्या हो गई? आपके लिए नहीं होगी मेम साहब, हमारे घर में हो तो छुरियां चल जाए, छुरियां। ओफो, इसमें छुरियां चलाने वाली कौन सी बात हो गई? मेम साहब, पत्नी परिवार का मान सम्मान होती है। अगर कोई उसकी तरफ निगाह उठाकर भी देखे ना, महादेव कसम उसकी आंखें निकाल लो। क्या आप नहीं समझोगी? क्या समझी थे? कुछ नहीं। आज तो मैंने वो टाइम खोटी किया है, नहीं तो आलू है, घुइया, मटर, टमाटर, गोभी है। क्या हुआ? रोका नहीं सब्जी वाले को? रुका था, फिर वो रुका था, फिर क्या यार, वो चला गया। अरे तो उससे कुछ सब्जी तो ले लेती। ये तुमने कहाँ कहा था? क्या? कि सब्जी लेनी है। मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो मैंने सब्जी वाले को रोकने के लिए बोला था? मैं क्या जानूं तुम किस किस को किस के लिए रोकते हो। अभी मैं इस घर में नहीं हूँ ना, धीरे धीरे सब सीख जाऊंगी। स्वामी। स्वामी? हाँ, अभी तो मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी है, सारी जिम्मेदारियां उठा लूंगी। स्वामी, आप कभी क्रोधित मत होइएगा, मैं डर जाती हूँ। अभी कल ही तो अपनी शादी हुई है, अभी तो अपनी सुहागरात भी नहीं हुई है। स्वामी। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सुहागरात नहीं हुई तो क्या हुआ? आज मैं ऑफिस ही नहीं जाता। आज हम यही दिन में सुहाग दिन मनाते हैं। जैसी मर्जी आपकी, आप जैसे चाहे मेरे साथ सुहाग दिन मनाएं। सच? मैं तन और मन से आपकी हूँ और आप धन से मेरे। क्या हम इसी पल, इसी जगह सुहाग दिन मना सकते हैं? जी स्वामी। तो फिर शुरू करें? अब बस 1 मिनट। अब ये क्या कर रहे हो? हाँ, मिल गया। हेलो गीतिका जी, मैं अपने स्वामी के साथ सुहाग दिन मनाने जा रही हूँ। आप भी अपने पति को घर पे ही रोक लीजिएगा, फिर हम लोग बद के सुहाग दिन मनाएंगे। अरे ये क्या बदतमीजी है? अब ये
बदतमीजी है? मतलब तुम्ही ने कहा था कि अभी हम यहाँ सुहाग दिन मनाएंगे। अरे मैंने नहीं, तुमने कहा था। तो ठीक है, मैंने कहा था, क्या फर्क पड़ता है? अगर हम लोग अपना यहाँ सुहाग दिन मना सकते हैं तो वहाँ राकेश और गीतिका भी तो अपना सुहाग दिन मना। नहीं, राकेश गीतिका के साथ कुछ नहीं करेगा। तुमको होते कौन हो लोग रोकने वाले? मैं उसका पति हूँ। पति तो तुम आज मेरे हो। पति एक्सचेंज की एक शर्त थी। वाह, जब तक राकेश की पत्नी के साथ तुम्हारे सुहाग दिन मनाने की बात थी तब तक कोई बात नहीं थी, और जैसे तुम्हारी पत्नी के साथ राकेश के सुहाग दिन मनाने की बात आई तो तुम्हें अपनी शर्त याद आ गई। वो तो बस मैं मजाक कर रहा था। अच्छा, तो वो तुम मजाक कर रहे थे, बड़ा ही घटिया मजाक कर रहे थे। अपनी पत्नी के साथ इतना मजाक तो चलता है ना। पति कब मजाक कर रहा है पक्का दिल की बात कर रहा है, पत्नी खूब जानती है, लेकिन तुम मर्द लोग ये नहीं जानते कि बीवी क्या होती है। खूब जान गया हूँ, खूब जान गया हूँ मैं कि बीवी क्या होती है। बीवी बीवी तो बस भगवान का प्रसाद होती है। सच? तुम बीवी को भगवान का प्रसाद मानते हो? हाँ, जैसे प्रसाद में कोई नुक्स नहीं निकाल सकते, ऐसी बीवी में भी कोई नुक्स नहीं निकाल सकते। वेरी फनी। बस श्रद्धा और सबूरी से खाएगा खाएगा। सुधर जाओ। मुझे तुमसे ना बहस नहीं करनी। मैं जा रहा हूँ ऑफिस। तो जाओ ना। बाय बाय। रितिका, ओह राकेश जी आप। मिस्टर सुनील ऑफिस गए? जी राकेश जी। ये राकेश जी क्या लगा रखा है? सीधे सीधे राकेश क्यों नहीं कहती? कोई भी संस्कारी नारी पर पुरुष का सीधे सीधे नाम नहीं लेती। पर पुरुष? कौन पर पुरुष? हाँ राकेश जी। मैं पर पुरुष? अरे आई एम योर पुरुष, मैं तुम्हारा पति हूँ यार। जी नहीं, आप मेरे पति थे, है नहीं। अब मैं मिस्टर सुनील की मिसेस सुनील हूँ। यार ऐसा मत कहो प्लीज। क्यों ना कहूँ, इसीलिए तो हस्बैंड एक्सचेंज किया था, लेकिन तुम्हारी आदत गई नहीं। क्यों? मिस्टर सुनील के ऑफिस जाने के बाद चोरी चोरी चुपके चुपके किसी ना किसी बहाने में मिसेस सुनील से मिलने आते थे, और आज भी वही हरकत। मिस्टर सुनील ऑफिस निकले नहीं और आ धमके मिसेस सुनील से मिलने। नॉटी बॉय। अच्छा ये बताओ रितिका। रितिका नहीं, रितिका जी। और हाँ, बताओ नहीं, बताइए। आप तो पढ़े लिखे हैं और आपको पता होना चाहिए चड्ढा जी कि दूसरों की बीवियों से कैसे बात की जाती है। अरे यार ये तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें नहीं, आपको। अच्छा बाबा आपको। That's better. मिस्टर सुनील ऑफिस गए? जी राकेश। तो नाश्ता वास्ता करके गए होंगे? जी राकेश जी। टिफिन भी ले गए होंगे साथ में? जी राकेश जी। तो आपने उन्हें नाश्ते में क्या दिया? कुछ खास नहीं, फिर भी गोभी के पराठे। गोभी के पराठे? अरे सुनकर दिल खुश हो गया। वैसे आपका दिल क्यों खुश हो रहा है? आपको तो मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं। नहीं ऐसी बात तो नहीं है। और क्या, कुछ भी इतने मन से बनाकर परसों छूते ही कहती थी इसमें वो बात नहीं। पता नहीं कौन सी बात नहीं होती थी मेरे बनाए हुए खाने में। और इधर मिस्टर सुनील ने जैसे ही पहला निवाला मुंह में रखा, वो बोले रितिका कितना लजीज खाना बनाती हो, दिल कर रहा है तुम्हारी उंगलियां चाट लूं। चाटी तो नहीं? नहीं, उन्हें अपनी शर्ट याद थी। अच्छा ये बताइए
बाकी आपने उन्हें टिफिन में क्या दिया? हाँ, टिफिन में तुमको बिरयानी, मिक्स वेज, लौकी के कोफ्ते और साथ में मैक्सिकन सैलेड। मैं क्या कह रहा था कि शायद एक दो गोभी के पराठे अगर बचे हो तो प्लीज प्लीज। सॉरी राकेश जी, सब खत्म हो गया। सब खत्म हो गए? जी सब खत्म हो गया। बिरयानी, खत्म, मिक्स्ड वेज, वो भी खत्म, कोफ्ते, सब खत्म, सैलेड। ओफो, कहा ना सब खत्म। कुछ भी नहीं बचा है? अब कुछ भी नहीं बचा। वैसे आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? गीतिका जी के हाथ का खाना अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं, बात दरअसल ये है ना कि गीता ने आज कुछ बनाया ही नहीं, ना नाश्ता ना टिफिन। वेरी रॉन्ग। वैसे हिसाब से उन्होंने ठीक ही किया, बेचारी वो इतनी मेहनत से नाश्ता तैयार करती और आप तो तपाक से कह देते इसमें वो बात नहीं। अच्छा एक चीज ये बताइए, क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया है? नहीं बचा था, वो मैंने कुत्तों को डाल दिया। How lucky of the dogs. अगर मुझे पता होता आप उन कुत्तों से ज्यादा भूखे तो मैं उनको डालकर आपको डाल देती। तुम यहाँ बैठे नैन मटक्का कर रहे हो और मैं समझी कि तुम ऑफिस गए हो। वो बात नहीं थी गीतिका जी। आप चुप रहिए, ये हम दोनों पति पत्नी का मसला है, इसमें किसी गैर को बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अरे रीतिका गैर नहीं है। आप चुप रहिए, ये हम दो पड़ोसियों का मामला है, इसमें किसी मर्द को बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बस इतना कह रहा था कि रीतिका आपकी सौतन नहीं है। 24 घंटे के लिए ही सही है तो ये मेरी सौतनी। तू खुद है मेरी सौतन। रीतिका! आप चुप रहिए। तेरी तरह मैं दूसरे के पतियों को अकेले में अपने पास बैठाती नहीं। गीतिका जी! आप चुप रहिए। मैं किसी को बुलाने नहीं गई, तेरे पति यहाँ खुद आया था। रीतिका! आप चुप रहिए। मेरा पति क्यों आएगा तेरे पास खाना मांगने। मेरा पति क्या कोई भिखारी है जो तेरे पास खाना मांगने आएगा? अरे जाओ यार, पति तुम्हारा तुम जानो। ओए होए, तुम कितनी नाक कटाओगे जमाने भर में मेरी। कहने के लिए तुम मल्टीनेशनल कंपनी के टेक्निकल हेड और काम भिखारियों वाला। अरे कोई बात नहीं, अगर खाना मांग ले तो आप चुप रहिए, ये हम दोनों पति पत्नी का मसला है ना, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। रीतिका मैं तो बस तुम चुप रहो। हेलो, आप दोनों पड़ोसन के पीछे बोलने के आपको कोई अधिकार नहीं है। इधर चलो घर, चलो फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। चलो चलो। हाँ जी, जी नमस्ते। आइए। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल आइए, बिल्कुल आइए। कोरियर है मिसेस गीतिका खंडूजा की, बुलाइए उन्हें। मैं ही मिसेस गीत का खंडूजा हूँ। जी नहीं, मिसेस गीतिका खंडूजा नहीं हो सकती है। क्यों? मैं मिसेस गीत का खंडूजा क्यों नहीं हो सकती? मिसेस गीत का खंडूजा होने के लिए कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए क्या? जी नहीं, यूं तो कोई मिसेस गीतिका खंडूजा हो सकता है, लेकिन आप मिसेस गीतिका खंडूजा है नहीं है। क्यों? मैं मिसेस गीत का खंडूजा क्यों नहीं हूँ? क्योंकि मिसेस खंडूजा वो है दूसरी वाली, मैंने उनका आधार कार्ड देखा है। वो मिसेस गीत का खंडूजा थी और मैं मिसेस गीत का खंडूजा हूँ। ये कैसे हो सकता है? कल तक कोई और मिसेस खंडूजा, आज कोई और मिसेस खंडूजा है। हमने हस्बैंड बदल लिए हैं। आई मीन हस्बैंड एक्सचेंज। ओहो, समझ गया। क्या समझ गए? अरे ये आप बड़े लोगों के फैशन है मेम साहब। वो क्या कहते हैं, हाँ वाइफ स्वैपिंग, आपने वही किया है ना? यहाँ वाइफ स्वैपिंग का कोई चक्कर नहीं है और बेवकूफ होती है वो वाइफ जो स्वैप होती हैं। वाइफ कोई कमोडिटी नहीं कि स्वैप की जाए। अगर स्वैप करना ही है तो क्यों ना हस्बैंड को किया जाए। तो इसका मतलब है आपने हस्बैंड स्वैपिंग की है? Excuse me, हमने हस्बैंड बदले हैं ताकि स्वैप किए। अरे कुछ भी हो, ये कोरियर मैं आपको नहीं दे सकता। हाँ क्यों? क्यों? क्योंकि ये कोरियर मैं सिर्फ ऑफिशियल मिसेस खंडूजा को दे सकता हूँ। हाँ, और आप इन ऑफिशियल मिसेस खंडूजा है। हाँ। अच्छा, तो एक काम करो, वो सामने वाला घर देख रहे हैं ना, जी, वहीं चली जाइए। वहीं आपको ऑफिशियल मिसेस खंडूजा मिलेंगी। लेकिन वो घर तो किसी मिस्टर चड्ढा का घर है ना? जी हाँ, वहीं आपको मिलेंगी ऑफिशियल मिसेस खंडूजा। क्या जमाना आ गया, मिस्टर चड्ढा के घर ऑफिशियल मिसेस खंडूजा,
और मिस्टर खंडूजा के घर ऑफिशियल मिसेस चड्ढा। वाह भाई, चलो वहीं चलते हैं। चलता हूँ जी। हाँ हाँ थोड़ा जल्दी। जी जी जी, जा रहा हूँ। पता नहीं एक से एक नमूने आते हैं। कॉल कर लेती हूँ। हेलो, सेंड्रेला ब्यूटी सैलून? जी हाँ, मुझे अपना हेयर डू कराना है। क्या 6 बजे का अपॉइंटमेंट? थोड़ा जल्दी का टाइम फिक्स कर दीजिए। एक्चुअली वो क्या है ना, मेरे हस्बैंड का लौटने का टाइम हो रहा है। नहीं हो सकता, सारे स्लॉट्स बुक हैं। चलिए फिर टिकाती हूँ। हाँ हाँ लिख लीजिए, मिसेस रितिका चड्ढा। हाँ 6 o'clock। ओके डन। लाओ अब इनको व्हाट्सअप कर देती हूँ। Appointment fixed with hairdresser at 6 o'clock. Will not be at home then. You make yourself comfortable. Order for dinner online. Will try to come back as soon as possible. Take care and bye. लानत है ऐसे स्विच ओवर पर। कम से कम अपनी वाली थी तो घर पर तो मिलती थी, या सुबह खाली पेट घर से जाओ, कैफेटेरिया में जाकर लंच करो, और घर लौट कर आओ कोई एक गिलास ठंडा पानी पूछने वाला। उधर वो साला चड्ढा पड़ा होगा बिस्तर पर चड्ढी ताने। बिस्तर पर ही गर्मा गर्म खाना मिला होगा, गर्मा गर्म चाय मिली होगी। Here suffered the big switch. क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अब और कितना अंदर आओगे? क्या बात है मिस्टर सुनील, बड़े परेशान लग रहे हैं। ऑफिस में कोई बात हो गई क्या? क्यों? क्या आप चाहते हैं कि मेरे साथ मेरे ऑफिस में कोई बात हो जाए? भाई मैं ऐसा क्यों चाहूंगा? तो फिर आपके दिमाग में ये बात आई क्यों? वो तो आपको इतना परेशान इस तरह देखा तो लगा। अच्छा, तो मतलब मर्द तभी परेशान हो सकता है जब उसके साथ उसके ऑफिस में कोई बात हो जाए। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो फिर क्या कहा आपने मिस्टर चड्ढा? देखिए आप मुझे गलत समझ रहे हैं आप। हाँ हाँ, मेरे माथे पर तो सी लिखा है ना। मेरी समझदारी आपकी दिलमतानी से भी छोटी है। मिस्टर सुनील हाइपर क्यों रहे हैं? मैं थोड़ा परेशान हूँ। क्यों? आपके साथ आपके ऑफिस में कोई बात हो गई क्या? अरे ऑफिस में कोई बात क्यों होगी? क्योंकि आप इतना परेशान हैं। अरे मेरी परेशानी का ऑफिस से क्या लेना देना? अच्छा,
तो जब तक मैं परेशान था तो मेरी परेशानी का मेरे ऑफिस से लेना देना हो सकता था। अब आप परेशान है तो आपकी परेशानी का आपके ऑफिस से कोई लेना देना नहीं है। देखिए भाई साहब, मेरी परेशानी जो है ना वो थोड़ी घरेलू टाइप की है। जाओ ना यार, जाकर अपनी बीवी से डिस्कस करो, मेरा दिमाग चाटने क्यों आए हो? अरे वही तो, मेरी बीवी नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ चली गई घर लॉक करके। क्या वो क्या सच में आपकी पत्नी घर पर नहीं है क्या? सच में मेरी पत्नी घर पर नहीं है। घर की कीज भी साथ में ले गई, इवन आई कांट एंटर माय हाउस। ओहो मिस्टर चड्डा, बाय द वे आपकी कौन सी वाली पत्नी? आपकी वाली मेरी पत्नी या मेरी वाली आपकी पत्नी? आपकी वाली मेरी पत्नी। नहीं, अब तो आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगा? जिससे आप इसी बहाने मेरे घर आकर अपनी वाली मेरी बीवी को ताड़ सके। यू सिंपैथी सीकर मिस्टर खंडूजा, यू गेटिंग आउट ऑफ योर लिमिट्स। आई एम गेटिंग आउट ऑफ माई लिमिट्स। आप मेरे घर आए अपनी वाली मेरी बीवी को ताड़ने एंड स्टिल आई एम टॉलरेटिंग यू एंड यू आर सेइंग दैट आई एम गेटिंग आउट ऑफ माई लिमिट्स। सवेरे खाली पेट घर से गया था या घर लौट कर आया हो, एक ग्लास ठंडा पानी पूछने वाला कोई नहीं है। एंड यू आर सेइंग दैट आई एम गेटिंग आउट ऑफ माय लिमिट्स। देयर इज नथिंग लेफ्ट इन माय फैमिली लाइफ एंड यू आर सेइंग दैट आई एम गेटिंग आउट ऑफ माय लिमिट्स। मिस्टर चड्डा, यू आर गेटिंग आउट ऑफ योर लिमिट्स। आई एम गेटिंग आउट ऑफ माय लिमिट्स। मिस्टर खंडूजा, आज सवेरे से अन्न का एक दाना मेरे पेट के अंदर नहीं गया और आप दंपक बिरयानी तोड़ते रहे और मुझसे कह रहे दैट आई एम गेटिंग आउट ऑफ माय लिमिट्स। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि मेरी वाली आपकी वाली मेरी हो गई एंड यू से दैट आई एम गेटिंग आउट ऑफ माय लिमिट्स। हाउसिंग लोन लेकर मैंने इस पास लोकेलिटी में फ्लैट खरीदा जिसके रेगुलर इंस्टॉलमेंट भरने के बाद भी आज मेरे घर का दरवाजा मेरे लिए बंद है। वो किसी बेघर बंजारे की तरह दर-दर भटक रहा हूं। यू से दैट आई एम गेटिंग आउट ऑफ माय लिमिट्स। पानी पीजिएगा? ठंडा। ये लीजिए। ठंडी बोतल नहीं थी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि आप वाली मेरी बीवी फ्रिज का स्विच ऑफ करके कहीं चली गई है। एक्सक्यूज मी, इस वक्त तो मेरी बीवी नहीं आपकी बीवी है। बाय द वे, फ्रिज का स्विच ऑफ करके क्यों चली गई? जिससे मैं घर आकर एक गिलास ठंडे पानी के लिए भी तरस जाऊं। बड़ी खतरनाक बीवी पाली आपने। एक्सक्यूज मी, बीवी तो आपने खतरनाक पाली जिसने मुझे बाहर खड़ा कर रखा। जैसे आप वाली तो मेरे लिए नहीं अप्पल के बिछाए बैठी है। जाओ यार, आप वाली ने तो मुझे भूखा मार दिया। जैसे आप वाली तो मेरे लिए हलवा पूरी खीर बनाए बैठी है। हलवा पूरी खीर, आए रे मेरी तकदीर। क्यों फूट गई क्या? अरे फूटी समझिए भाई साहब, ये बीवियों की अदला बदली ने तो मुझे तोड़ कर रख दिया है। ठीक कह रहे हैं मिस्टर चड्डा। बीवियां तो बस अपनी ही अच्छी होती है। दूसरे की बीवियां दूर का ढोल होती है। इसकी कर्कशता तो पास आने पर ही समझ आती है। शुक्र मनाइए भाई साहब कि ये बीवियों की जो अदला बदली थी ना, सिर्फ 24 घंटे के लिए ही थी। अरे हाँ, आप ठीक कह रहे हैं मिस्टर चड्डा। अब तो 24 घंटे भी पूरे होने को आ गए। अब हमारी अपनी बीवियां हमारे पास वापस आ जाएगी। वापस आ जाएंगी। अब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। हम बागों में फिर से फूल खिलेंगे। टेलीविजन पर फिर से वही सीरियल चलेंगे। हम भरपेट खाना खाएंगे। मैं वहाँ घर पर बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुम यहाँ के साथ गप सड़ाका कर रहे हो। लेकिन तुम तो घर पर थी ही नहीं। ये लो, मतलब अब पत्नी पति से पूछे बिना कहीं इधर उधर जा भी नहीं सकती है। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। चलो छोड़ो, गीतिका, कहाँ? तुम अपने ही घर पर तो हो? मेरा घर? हाँ। ये घर मेरा नहीं है। मेरा घर वहाँ है, सड़क के उस पार, जहाँ पर मैं अपने पति मिस्टर राकेश चड्डा के साथ रहती हूँ। तुम भूल रही हो गीतिका, 24 घंटे पूरे हो गए। एक्सचेंज प्रोग्राम खत्म हो गया। अब सब कुछ पहले जैसा हो गया। किसने कहा?
क्या? कि सब कुछ पहले जैसा हो गया? मैंने? तुम कौन होते हो कहने वाले? मैं कौन होता हूँ कहने वाला? हाँ हाँ, तुम कौन होते हो कहने वाले? अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, पति। पति तो मेरे राकेश जी हैं। नहीं 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 गीतिका जी, आपके पति ना ये मिस्टर सुनील जी हैं। किसने कहा? मैं कह रहा हूँ। आप कौन होते कहने वाले? नहीं नहीं, हम दोनों कह रहे हैं भैया। हम दोनों ही कह रहे हैं भैया, हम दोनों कह रहे हैं। मतलब अब आप दोनों मिलके तय करेंगे कि मैं किसकी पत्नी हूँ? जी जी जी। और मेरी चॉइस? इसमें चॉइस की क्या बात है गीतिका? तुम केवल 24 घंटे के लिए राकेश जी की पत्नी थी। किसने कहा? हम दोनों कह रहे हैं। गीतिका जी देखिए, इट इज नॉट पॉसिबल। Why is it not possible? इट वाज जस्ट अ फन फॉर 24 आवर्स। You had your fun for 24 hours. Now I will have my fun for the whole life. गीतिका, अकेले तुम्हारे फैसला कर लेने से ना कुछ नहीं होगा। रीतिका जी will never appreciate it. Who said that? I will not appreciate it. अरे रीतिका तुम भी? Yes. What is so strange about it? I mean you are my wife. I was your wife. Now I am Sunil's wife. नहीं 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 रीतिका जी, आप गलत समझ रही हैं। मैं तुम्हें कैसे गलत समझ सकती हूँ सुनील? अरे 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 अरे, मेरे सामने ही? हाँ, अपने हस्बैंड से मैं किसी के सामने रोमांस करूँ? Who can stop me? I can stop you. हट जाओ मेरे सामने से. You moral police? Am I policing you? Yes. मिस्टर सुनील ये सब क्या हो रहा है? मैं तो खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये सब क्या हो रहा है। रीतिका तुम ऐसा क्यों कर रही हो यार? तुम ऐसा क्यों कर रही हो गीतिका? रीतिका, I love you. But I love Sunil. But Sunil loves Geetika. And Geetika loves Rakesh. But I don't love you. And I don't love Sunil. And I don't love रीतिका। I don't love Rakesh. अरे यार क्या हम लोग गोल गोल घूमे जा रहे हैं? It seems that we are moving in a vicious circle. We should have a solution. I have a solution. What solution? We should face realities. हमें सच का सामना करना चाहिए। सच? कैसा सच? यही कि तुम मुझसे प्यार करते हो नहीं। और सुनील जी मुझसे। नहीं बाबा नहीं। अगर तुम मुझसे प्यार न करते तो यूं चोरी चोरी चुपके चुपके रीतिका और सुनील जी से छिपकर मुझसे मिलने न आते। और सुनील जी मुझे दिन भर निहारने का मौका न ढूंढते। अजीब व गरीब बहाने बनाकर मुझसे मिलने आते थे। Now will you put things correct? We will be right woman with right man. No. I am the right man for you, darling. Who said? I. How can a male chauvinist decide what is correct for me? Am I a male chauvinist? गीतिका जी, आप हम लोगों को और कितना अपमानित करेंगी? तुम लोग ने जो हम लोग का अपमान किया है वो? हम लोगों ने आप लोगों को कब अपमानित किया है? कभी सोचा है कि एक औरत जिस आदमी को अपना भाई, दोस्त या देवर समझती है, वो उस पर गंदी निगाह रखता है। पर उसे चोरी छुपे मर्द लोग अपनी भाषा में क्या कहते हैं? हाँ, तोड़ता है। अजीबो गरीब बहाने बनाकर उससे मिलने की कोशिश करता है। उनको लेकर फैंटासाइज करता है। छी, एक घिन आती है सब सोचकर। It was just for fun, yaar. Oh, really? Really, it was just for fun. वैसे क्या हो अगर हम औरतें भी ये सब फन के लिए करने लगे? तब तो इनकी पूरी संस्कृति हिल के रह जाएगी। मतलब तुम मर्द करो तो लीला और औरत करे तो करेक्टर ढीला। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है मुचड्ढा जी। तब औरतों के वीडियोस वायरल किए जाएंगे और तुम मर्द उसे चटकारे ले लेकर देखो और साथ में अश्लील कमेंट करेंगे 100 अलग। ऐसा नहीं होता है। ऐसा ही होता है। मर्द दारू के ठोके पे दिन भर लाइन लगाए रहे तब तो कोई बात नहीं। और चार लड़कियां अगर दारू खरीदते दिख जाए तो फौरन फोटोज वायरल हो जाती हैं। और कमेंट आता है कि पापा की परी ठेके पे खड़ी। कभी ये कमेंट क्यों नहीं आता कि पापा का परा ठेके पर खड़ा? अगर औरत ने किसी मर्द को भाई या दोस्त समझकर मुस्कुरा के बात ली,
बात कर ली तो ये मत समझते औरत सेट हो गई। और अगर फेसबुक पर किसी कमेंट को लाइक कर दिया तो फौरन लव प्रपोजल भेज देती, जैसे वी वीमेन आर फ्रीली अवेलेबल। नो वी आर नॉट। आई एम सॉरी गीतिका। नो, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी फॉर बीइंग बोर्न इन सच अ डबल स्टैंडर्ड मेल सोसाइटी। आई एम सॉरी रितिका। सॉरी मुझे मत बोलो, जिन्हें तुम गंदी निगाह से देखते हो उनको बोलो। आई एम सॉरी गीतिका जी। अब तुम्हारे मुंह में क्या दही जमा रहेगा या तुम भी रितिका जी को सॉरी बोलोगे? आई एम सॉरी रितिका जी। सॉरी मीन्स सॉरी। जी। राकेश? हाँ बाबा, सॉरी मीन सॉरी। दैट्स गुड। गीतिका, गीतिका, अब तुम मुझे कभी छोड़कर जाने की बात तो नहीं करोगी ना? तुम्हें छोड़कर जा ही कौन रहा था? क्या मतलब? तुम दोनों की हरकतें जब बर्दाश्त से बाहर होने लगी ना, तब हम दोनों ने मिलकर तुम दोनों को सुधारने का फैसला किया, लेकिन कैसे समझ नहीं आ रहा था। तब हम दोनों ने सोचा कि तुम दोनों की हरकतों को थोड़ा सा ढील दी जाए, यानी तुम लोगों की हरकतों को थोड़ा फैसिलिटेट किया जाए। तुम लोग कोई गलती करो और हम तुम्हें पकड़ लें। और यही हुआ भी। हमारी दी हुई ढील से तुम लोग एकदम से एक्साइटेड हो गए और एक्सचेंज प्रोग्राम बनाने लगे। और इसी एक्सचेंज प्रोग्राम का फायदा उठा के तुम दोनों को आईना दिखाया। याद रखो कि अगर एक औरत किसी मर्द का हाथ थामती है ना, तो उसकी पूरी कोशिश रहती है कि सारी जिंदगी उसी के साथ गुजर जाए। तुम मर्दों की तरह इधर उधर मुंह मारने का ना हमारी नहीं होती। औरत अगर किसी मर्द को छोड़ती है ना, तो उसका जिम्मेदार मर्द ही होता है। अब माफ भी करोगी या जलील ही करती रहोगी? जाओ, माफ किया। सो स्वीट। रितिका, जाओ, मैंने भी माफ कर दिया। अरे तो यार घर चलो, भूख के मारे आते कुड़कुड़ा रही है। हाँ गीतिका, जल्दी से खाना बनाओ यार, मरा जा रहा हूँ भूख से। अब देखो, मैं खाना वाना तो बनाने बैठूंगी नहीं। तुम ऐसा करो, वो किदवई नगर में बीकानेर वाला है ना, उसके यहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर करवा दो। ठीक है बाबा, जहाँ से कहोगी वहां से आ जाएगा। चलो। और अपने यहाँ भी ना ऑनलाइन खाना आएगा। अरे ठीक है बाबा, अपने यहाँ भी ऑनलाइन आएगा, तुम्हारी मनपसंद का आएगा, बीकानेर वाला किदवई नगर से आएगा। चलो घर तक चलो पहले। अरे गीतिका जी। जी रितिका जी। वैसे आज के नाटक में हमें बहुत मजा आया। जी रितिका जी। चल बाय सुनील जी। बाय। बाय राकेश जी। बाय।
आग्रह करूंगा कि कृपया करके मंच पे आ जाएं। साथ ही मैं माननीय श्री अरुण पाठक जी से निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पे आ जाएं। साथ ही हमारी बहन श्रीमती अनीता गुप्ता जी से आग्रह करूंगा कि वो मंच पे आ जाएं। और इस कानपुर रंगमंच के भीष्म पितामह पंडित राधेश्याम दीक्षित जी से मैं निवेदन करूंगा कि आके हमें आशीर्वाद दें। साथ ही आदरणीय इंद्रमोहन रोहतगी जी से भी निवेदन करूंगा कि वो भी तशरीफ ले आएं मंच पे। और हमारे सखा ज्ञानेंद्र दुबे जी, नहीं महामंत्री, भाजपा महामंत्री, और हमारे कानपुर दक्षिण क्षेत्र के महामंत्री श्री शिवराज जी से भी आग्रह करूंगा कि वो भी मंच पे आ जाएं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को पसंद आया, स्वागत हो गया। जी सेकंड हाफ ज्यादा जोरदार था डायलॉग। अल्टीमेटली रिवोल्यूशन तो वहीं से ही, रेवोल्यूशन वहीं से है। धन्यवाद भाई। मैं हमारे विधायक महोदय श्री महेश त्रिवेदी जी और श्री अरुण पाठक जी से आग्रह करूंगा कि हमारे रंगमंच के पुरोधा हमारे भीष्म पितामह श्री राधेश्याम दीक्षित सर को अभिनंदन कर उनका स्वागत करेंगे और उनको एक बार जोरदार तालियों से सब लोग उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद मैं श्री रोदगी सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे विधायक भाई बड़े भाई श्री महेश त्रिवेदी जी का स्वागत कर उनका अभिनंदन करेंगे। एक बार तालियां भाई सब लोग बजते रहें। इसके बाद मैं हमारे भाई श्री शिवराम जी से आग्रह करूंगा कि हमारे विधायक हमारे भाई सबके दिल अजीज श्री अरुण पाठक जी का भी स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करेंगे। मैं इस नाटक के लेखक और निर्देशक श्री नीरज हेस्टिंग्स जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारी बड़ी बहन कानपुर भाजपा की कानपुर क्षेत्र से उपाध्यक्षा श्रीमती अनीता गुप्ता दीदी का भी स्वागत और अभिनंदन करेंगे। इसके बाद मैं डायरेक्टर सर से आग्रह करूंगा कि हमारे भाई शिवराम जी का भी स्वागत और अभिनंदन स्मृति चिन्ह प्रदान करके करेंगे। मैं हमारे भाई श्री अरुण पाठक जी जो हमारे प्रिय छोटे भाई नहीं हमारे भाई और हमारे माननीय विधायक जी भी हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि श्री इंद्रमोहन रोहतगी जी का भी स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत करेंगे। मैं अच्छा इन लोगों का है ये दोनों अभी एक और है ना उधर से है ना
मैं नीरज सर से आग्रह करूंगा, कहाँ गए? अच्छा, मैं नीरज सर से आग्रह करूंगा कि हमारे भाई श्री ज्ञानेंद्र दुबे जी को भी स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका स्वागत करेंगे। अब मैं अपने सभी अतिथियों से आग्रह करूंगा कि वे नाटक के बारे में 2 शब्द कहेंगे। इससे पहले हम इस सीढ़ी पे आए जो बताया आदित्य जी ने, मैं निवेदन करूंगा कानपुर स्पोर्ट्स फाउंडेशन के डायरेक्टर गोपाल खन्ना साहब को कि एक बार ज़रा मंच पे आ जाएं। गोपाल भैया ने, शायद आप लोग जो लोग नहीं जानते हैं, गोपाल भैया ने कानपुर को ट्रैकिंग और माउंटेनियरिंग सिखाई है। हम लोग जो ट्रैकर बने वो सिर्फ इसलिए क्योंकि शहर में गोपाल खन्ना साहब थे। गोपाल खन्ना जी की ऑर्गेनाइज, कहाँ है वो? गोपाल खन्ना जी ने इस नाटक को नाटक ऑफ द ईयर के रूप में आदित्य उत्पल जी को सम्मानित करने का विचार बनाया है। और सबसे खास बात ये जो खूबसूरत ट्रॉफी आप देख रहे हैं, ये कहीं बाजार से खरीदी हुई नहीं है, ये गोपाल भैया ने खुद अपने हाथ से बनाई है। मैं अपने अतिथियों से आग्रह करूंगा कि वे हमारे इस नाटक के बारे में 2 शब्द कहें। पहले मैं हमारे रंगमंच के भीष्म पितामह हमारे श्रद्धेय गुरुजी श्री राधेश्याम सर से आग्रह करूंगा कि वे 2 शब्द कहें और उसके बाद हम सभी लोगों से आशीर्वचन प्राप्त करेंगे। सर। हमारे सभी अपने अनुजों को मैं प्रणाम करता हूँ और सभी दर्शकों को भी। नाटक के लेखक ने जो भी लिखा है, प्रथम पक्ष जो था थोड़ा सा ढीला था, लेकिन द्वितीय पक्ष जो था वो नाटक का पूरा सार था। और एक शिक्षा ज़रूर मिलती है कि हम आप जब अपनों को छोड़ करके दूसरों को देखते हैं, क्योंकि दूसरे की थाली का भात ज़्यादा अच्छा लगता है, अपनी थाली का अच्छा नहीं लगता। हमें ये भावना, ये धारणा छोड़नी होगी और हमारे पास जो है उससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। यही मैं समझता हूँ इस नाटक का सार था और जो अपने उद्देश्य में सफल रहा। मैं नाटक के निर्देशक और इसके आयोजनकर्ताओं को और सभी पात्रों को अपनी तरफ से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। अब मैं हमारे भाई और हमारे माननीय श्री अरुण पाठक जी से आग्रह करूंगा कि वे भी इस नाटक के बारे में 2 शब्द कहें, क्योंकि वो थोड़ा सा विलंब से आए थे, पहले उनको बोलने का अवसर नहीं मिला था और उनका आशीर्वाद जब हमें मिलता है और स्नेह मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है। धन्यवाद मिस्टर खनूजा। मुझे वही नाम याद रहेगा, खनूजा जी याद रहेंगे, चड्ढा जी याद रहेंगे और गीता और रीतिका जी याद रहेंगी। वो कह रहे हैं उन्हें मत याद रखिए, मेरी पड़ोसी नहीं है। वास्तव में मुझे लगता है कि जो लोग टिकट देख के आए उनको नाटक और अच्छा लगा होगा। मैं एक चीज यहाँ पर कहना चाहूंगा, बस 1 मिनट आपको बीच में टोकूंगा। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। आज मैं इस बात को बहुत गर्व से कह रहा हूँ। हम लोगों ने एक निर्णय लिया था कि हम नाटक जो भी करेंगे, हम चाहे 10 दर्शकों के बीच में करेंगे, लेकिन टिकट से नाटक करेंगे, फ्री में नाटक नहीं दिखाएंगे। और आज ये पूरा भरा हुआ हाल इस बात का गवाह है कि कानपुर की जनता टिकट लेकर नाटक देखना जानती है, बशर्ते कि उसको सही नाटक परोसा जाए। बाई चांस तो मैं यही बोलने वाला था, तो उन्होंने बोल दिया। क्योंकि कल भैया से मेरी बात हो रही थी तो हम लोग इस पर डिस्कस कर रहे थे। मैं बहुत शुभकामनाएं दूंगा और शायद आखिरी के आधे घंटे में हम सब खो गए थे
और ये एहसास हो रहा था कि शायद हम भी और चड्ढा जी और खंडूजा जी के पड़ोसी हैं। मैं राइटर को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने आधे घंटे के अंदर डायलॉग की जो झड़ी लगाई है। शायद हर शब्द पर एक डायलॉग था, इसलिए जो किसी भी नाटक की जान कलाकार तो होते हैं, परंतु उससे राइटर क्या कहलवा रहे हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हमको कलाकार तभी अच्छे लगते हैं। मैं चाहूँगा कि मेरे भाई नीरज जी के लिए हम लोग सब लोग एक बार ताली जरूर बजाएं। मैं यही मेरा विशेष, मैंने सोचा था कि मैं बाद में जो उसके राइटर होंगे उनसे मैं ज़रूर मिलूँगा। और आप इस पूरे नाटक की आत्मा थे और आत्मा इन कलाकारों ने साक्षात एक बार आपके सामने परोसने का काम किया है। मैं आदित्य भैया को बहुत छोटे से जाना, मैं 5th में था, लेकिन ये इतने अच्छे कलाकार होंगे मैं ये आज जान पाया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपके फादर ने गोपाल भैया को भी पढ़ाया है। हाँ, हम लोग तीनों लोग गुरु भाई हैं। अब मैं श्री महेश त्रिवेदी भैया से, हमारे माननीय हैं और हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, जिन पर हमारा बहुत ज़्यादा अधिकार रहता है। हम कभी भी दिन रात 24 घंटे उनके पास कभी भी पहुंच जाते हैं, तो उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि वे भी 2 शब्द हमारे नाटक के लिए कहें। वैसे मैं स्टार्टिंग में कुछ शब्द बोल दिया था, लेकिन फिर भी उपल जी का प्यार है, स्नेह है, आदेश है, तो ज़रूर 2 शब्द बोलेंगे। ये जो हम लोगों ने सबने देखा है परिवार में बैठकर ये सब लोग, तो इसका जो शब्द है वो तो अजीब था, लोगों का दिमाग ही नहीं काम करता होगा ये क्या है। और जब तक हम लोगों ने पूरा देखा नहीं तब तक उसको क्लियर बीच में छोड़ के जाने की हिम्मत नहीं पड़ा। हमने कहा इसको पूरा देख के ही जाएंगे तभी वो समझ में आएगा। तो निश्चित रूप से जैसे हमने पहले भी कहा था कि हम लोग धर्म की रक्षा के लिए जीवन को जीते रहें, तो यही धर्म है कि ओरिजिनल हम लोग जीवन जीते रहें। बस अच्छा है, बहुत अच्छा, धन्यवाद। भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं रोदगी सर से आग्रह करूंगा कि उनको हमने शुरू में बिल्कुल बोलने के लिए आमंत्रित नहीं किया, हम इनको छुपा करके रखना चाहते थे अंत समय तक के लिए। तो अब मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे भी आशीर्वचन दें। एक तो आपको ये बताना चाहेंगे कि कानपुर प्ले के लिए पहचाना जाता है, यानी नाटक जो है, मैं 50 साल से नाटक से संबंधित हूँ और कानपुर का एक एक प्ले जो है वो कहीं कहीं, यानी कानपुर में नहीं, कानपुर के बाहर पहचाना जाता है। तो और नौटंकी, आप जानते हैं नौटंकी जो है वो लोक कला है उत्तर प्रदेश की, और नौटंकी शैली में कई प्ले किए गए। उपल जी कुछ दिन पहले हमारे पास आए थे और एक प्ले सखाराम बाइंडर हुआ करता था, उसकी बात इन्होंने मुझसे की थी। मैंने इन्हें मना कर दिया था कि वो प्ले नहीं करोगे। उसकी वजह यही है कि जब कानपुर में प्ले होते थे तो एक एक से धुआंधार प्ले, सत्यमूर्ति जी थे, राधे श्याम जी थे, ये लोग ज्ञानंद थे, ये लोग सब करते। इन्होंने फिल्म भी डायरेक्ट की और डायरेक्ट बनाई भी, अपना खुद फिल्म बनाई। तो कानपुर में एक एक से ज्ञानदेव अग्नोत्री, वो हम उनसे, उनके अंडर में हमने थोड़ा काम किया। ज्ञानदेव अग्नोत्री, ये सब लोग कानपुर के कई ऐसे कलाकार हैं जो फिल्में में हैं, आप लोग नहीं। तो मेरा ये कहना था इनसे। इन्होंने फिर थोड़े दिन बाद मुझसे कहा कि वो तो एक प्ले मुझे मिल गया, तो मैं इनको, इन्होंने लिखा है, डायरेक्ट किया है, इन्हें बहुत मुबारक देता हूँ, तो मैं मुबारकबाद देता हूँ। और राधे श्याम जी से मेरी बात हो रही थी कि अगर थोड़ा सा इन्होंने पहला स्टार्ट अच्छा किया, थोड़ा सा ड्रैग होने की कोशिश की है, उस प्ले को ये संभाल लें, ये प्ले बहुत सुपर प्ले होगा। मतलब जरा सा पीरियड था जो कि मैंने कहा थोड़ा ओवर एक्टिंग हुई है जरा सी, तो मैंने राधे श्याम जी से बात की, मैंने कहा कि इसमें ये क्या हो है, और उसके बाद तो प्ले उठा है, जो कि प्ले की एक बहुत बड़ी जीत है कि आपका जब उठा तो फिर वो उठता चला गया। तो ये जो होता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और इनको मैं मुबारकबाद दूंगा, उनको मुबारकबाद दूंगा। कलाकार, मैं चाहूँगा कि आप लोग आएँ। आपने ऐसी एक्टिंग की है कि बहुत दिन बाद आप लोगों की नहीं, हाँ, बहुत अच्छी एक्टिंग की, शॉर्ट में किया, मगर बहुत अच्छा किया जो तुम्हारा काम था। तो फीमेल आर्टिस्ट जो हैं उन्होंने बहुत अच्छा रोल किया, बहुत अच्छा। मैं समझता हूँ कि मैंने स्टेज पे पहले तो नहीं देखा
और स्टेज से हमेशा संबंधित रहा। तो अगर पहला ये था तो बहुत ही सुपर, मतलब बहुत ही अच्छी एक्टिंग और हाँ बहुत अच्छा। तो बस थोड़ा सा संभलना थोड़ा और उसको और नहीं नहीं बहुत बहुत अच्छी तुमने तो बहुत ही। और थोड़ा सा एक फिर जब बता ही रहे तो थोड़ा सा जब दोनों का कन्वर्सेशन होता है तो समाना जी आई थी, समाना तुम्हारी अमृता करके गई थी, तो वॉइस नहीं मिल रही है तुम्हारी वॉइस जो है वो जब इनसे कन्वर्सेशन हो रहा है तो उसको थोड़ा सा संभालो और उसको संभालोगे तो ये सुपर प्ले जाएगा। यानी महिला दिवस का ये सबसे बढ़िया तोहफा है महिला दिवस का, यानी ये प्ले। तो इसको बस थोड़ा सा डायरेक्टर और वो हमारे राइटर और सब मिलकर राधे श्याम जी उसमें हेल्प कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको और वो कीजिए, फिर ये प्ले कई जगह होगा, हम खुद करा देंगे एक बार रिपीट करवा देंगे। और इन शब्दों के साथ मैं आप सब कलाकारों को, डायरेक्टर को और हमारे सभी साथ के जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ इस प्ले की। अब हम अपने सभी कलाकारों को मंच से सम्मानित करना चाहेंगे। जो बैक स्टेज के कलाकार हैं, सबसे पहले सनी कनौजिया जी कृपया मंच पर आ जाएं। आ गया। मैं श्री अरुण पाठक जी से आग्रह करूंगा, चलिए। भाव्या कुशवाहा जिन्होंने इन कलाकारों को सजाया संवारा, ये सब टेढ़े मेढ़े से हम लोग कलाकार हैं, उनको सजा संवार करके आपके सामने प्रस्तुत किया। ऐसी भाव्या कुशवाहा वो भी मंच पर आ जाएं। मानस शिरोमणि, मानस शिरोमणि जल्दी से मंच पर आएं। ये जो बैकग्राउंड का म्यूजिक जो ऑपरेट कर रहे थे हमारे मानस शिरोमणि जी। शिवम मिश्रा, ये नया बच्चा पहली बार नाटक के क्षेत्र में इसने कदम रखा और इसने बैक स्टेज का जिस सरलता से और जिस तेजी से काम को संभाला था, ये वाकई बधाई का पात्र है और सबका आशीर्वाद इसके साथ में है। तो ऐसा हमारा कोरियर बॉय, ये स्मार्ट सा घुंघराले बाल वाला लड़का लालमणि, आप सबके बीच इनका भी हम स्वागत करते हैं। मिसेस खंडूजा जो अपने पति से तो संतुष्ट नहीं थी, मिस्टर चड्ढा पर बहुत लाइन मार रही थी, ऐसे मिसेस खंडूजा वो भी कृपया मंच पर आ जाए। मैं हमारी बड़ी बहन अनीता दीदी से आग्रह करूंगा कि उनका भी स्मृति चिन्ह देकर के उनका हौसला बढ़ाएं। और एक बदमाश सा शैतान सा लड़का जो अपनी पत्नी के लिए कुछ नहीं कर सकता लेकिन अपनी पड़ोसन के लिए सब कुछ कर सकता है, उसके जूते भी पॉलिश कर सकता है, ऐसे मिस्टर चड्ढा वो भी मंच पर आ जाए। इंद्र मोहन रोहतगी सर से आग्रह करूंगा कि उसको भी आशीर्वाद देकर उसका हौसला बढ़ाएं। ये है, इनका असली नाम है कृष्णदेव गुप्ता, इनको हम सब प्यार से सांवरिया बुलाते हैं, लेकिन यहां बैठी कोई महिला उसको सांवरिया नहीं बुलाएगी। हाँ तो आप बोलो। जब मेरी बेटी विदेश चली गई और मैं अकेला हो गया तो मुझे एक बेटी दी इस रंगमंच ने। आज वो आपके सामने है और ये जैसे एक बेटी ध्यान रखती है अपने बाप का, बिल्कुल वैसे ही ध्यान रखती है ये हमारी अपर्णा। थैंक यू सो मच। मैं साक्षी टंडन जी से निवेदन करूंगा किसको देना, किसको किसके सीमा का है, सीमा का है। साक्षी टंडन बगैर
बगैर इनके सहयोग के शायद हम अपना बॉक्स ऑफिस नहीं संभाल पाते। आदित्य का एक मिनट। और ये सारे कलाकार जो आपके सामने उछल रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, इन सबको एक सूत्र में पिरोया, मदारी की तरह उस कठपुतली को नचाया। स्टेज पे खन्ना जी को बुलाया गया था और सिर्फ उनकी एक छोटा सा मोमेंटो की इन्होंने बनाया दिया। खन्ना जी के ऐसे कारीगर, यानी ये शौकिया बनाते हैं इस पे वुड पिक, और ऐसे खिलौने, ऐसा चीज़ें आपको कहीं मिल ही नहीं सकती। खन्ना जी वो उसमें से बनाने वाले हो, जबकि स्टेट बैंक में खन्ना जी थे, और बहुत बहुत बढ़िया वर्क है। जो इंस्ट्रूमेंट हमें बाहर नहीं मिलता था, हम इनसे कहते थे खन्ना जी से, ये उसको बना बनू का मुझे दे जाते थे मॉडल के पर। हम खन्ना सर का भी यहाँ स्वागत करते हैं, और हम इंद्र मोहन रोहतगी सर से आग्रह करेंगे उनको भी एक स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका भी स्वागत करेंगे। एक मिनट ले तो आया, उनका नाम बोल दिया ना। साइज अलग है ना, फिर गड़बड़ हो जाएगा। बस एक मिनट हो, एक मिनट, बस एक मिनट, ये सर को। अब हमारे इस कठपुतलियों को नचाने वाले वो मदारी, लेखक, निर्देशक, सबके आदरणीय, सबके प्रिय, सबके दिलों पर जिन्होंने आज बैठ कर के पीछे की कुर्सी पर बैठ कर के राज किया, ऐसे श्री नीरज हेस्टिंग सर, मैं महेश त्रिवेदी सर से आग्रह करूंगा कि उनको ये स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत करें। और अब मैं निवेदन करूंगा त्रिवेदी साहब से कि आदित्य उप्पल जी को एक स्मृति चिन्ह देकर बस एक आखिरी बात थी कि जो भाभी जी को जरूर बुलाइए। है क्या भाभी जी कहीं है? तो देख लीजिए ये क्या कर रहे हैं, ये तो देख लीजिए। नहीं, मैं क्या नहीं कर रहा, मैं क्या करने का संदेश देना चाह रहा हूं, ये देखिए। चलिए ठीक है, ठीक है, अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आज की सभा को हम यहीं स्थगित करते हैं। अगले कार्यक्रम में हम पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Thank you.